हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्लास 2 के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए और उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाई जाए। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है, आप उसे ये कराना चाहती हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन यानी वैसे नाउन्स जिनकी काउंटिंग की जा सकती हो और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती हो। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, हाउस, प्लेट, कप, ग्लास, मैंगो, बनाना, इन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है, लेकिन राइस, वाटर, फ्लोर, मिल्क, वुड, शुगर या फिर नेचर की चीज़ें जैसे विंड, रेन, इन चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए, यानी जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल हो गए और जिनकी काउंटिंग की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन हो गए। ये तो बात हो गई डिफिनेशन और एग्जाम्पल की। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लूरल फॉर्म में हमेशा एक नंबर के साथ यूज होता है, जैसे वन बुक सिंगुलर फॉर्म हो गया अ बुक या वन बुक। इसका प्लूरल हो जाएगा टू बुक्स या थ्री बुक्स, फोर बुक्स। अ डॉग सिंगुलर फॉर्म हो गया और प्लूरल में टू डॉग्स। इसी तरह से एन एप्पल और थ्री या फोर एप्पल्स प्लूरल फॉर्म हो गए। तो इस तरह से प्लूरल फॉर्म में आगे नंबर यूज हो रहा है, जो कि यहाँ बताया गया। और काउंटेबल नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट टेक्स मैनी। अब अगर 100 बुक्स बोलना है तो उसे मेनी बुक्स बोला जा सकता है। तो यहाँ हाउ मेनी काउंटेबल नाउन से रिलेटेड है, ये हो गया। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनको प्लूरल में नहीं लिखा जाता। जैसे वाटर, मिल्क, जैम, जूस। यहाँ वाटर्स, मिल्क्स, जूसेस या फिर 5 मिल्क, 2 मिल्क, 6 मिल्क इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो इसे सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना होता है हमेशा। इसके लिए हमें बोलना होगा 5 कप्स और 5 ग्लासेस ऑफ मिल्क या 5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी वी यूज मेजरिंग यूनिट बिफोर इट। अनकाउंटेबल नाउन को लिखने के लिए हम मेजरिंग यूनिट का यूज करते हैं इसके पहले। जैसे मिल्क के लिए अ कप ऑफ मिल्क या अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बोल ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ राइस या फिर 1 kg, 1 पाउंड, 1 लीटर, इस तरह से भी मतलब इनके साथ मेजरिंग यूनिट होना जरूरी है। और एक बात, काउंटेबल नाउन के 2 फॉर्म हैं, तो यहाँ इज और आर दोनों यूज होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, तो यहाँ हमेशा इज यूज होगा, यानी देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम जूस, इस तरह से होगा। और एक बात, इट टेक्स मच, यानी जैसे यहाँ मेनी यूज हो रहा था, यहाँ मच वर्ड यूज होता है। मच मिल्क, मच जूस, मच वाटर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट समझा देने के बाद अब उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चे को बस सी और यू लिखना है। काउंटेबल के लिए सी, जैसे एग है, एग को आप काउंट कर सकते हो तो सी लिखना है, लेकिन टी को आप काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल के लिए यू लिखना है। ऑरेंजेस काउंट हो सकता है, सॉस काउंट नहीं हो सकता, बटर भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल है। कैरोट्स काउंट होंगे, सी। लाइट भी काउंट नहीं हो सकता, सैंडविच काउंट होगा, चीज काउंट नहीं होगा, अनकाउंटेबल है। एप्पल्स काउंटेबल है, फ्लोर अनकाउंटेबल, सूप अनकाउंटेबल, ऑयल अनकाउंटेबल, चेयर काउंटेबल्स। देन अब बच्चे को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग काउंटेबल नाउन को इस कॉलम में और अनकाउंटेबल नाउन को इस कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट थिंग, बनाना क्या है, काउंटेबल, तो ये यहाँ आ जाएगा बनानास। देन वाटर अनकाउंटेबल है, वो इधर लिखना है। कार्स काउंटेबल है। ऑयल का अनकाउंटेबल है। सूप भी अनकाउंटेबल है। एप्पल्स इधर आएगा, हम इसे काउंट कर सकते हैं। शुगर काउंट नहीं कर सकते तो ये इधर आएगा। बटर भी काउंट नहीं कर सकते तो बटर इधर लिखना है। देन सैंडविच हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन हो गया। अब इसी को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करिए। टिक द आइटम्स दैट आर अनकाउंटेबल इन शॉपिंग लिस्ट। अब बच्चे को बताइए ये एक शॉपिंग लिस्ट है, अब इनमें
जो चीजें अनकाउंटेबल है बस उन्हीं को तुम्हें टिक करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो फ्रूट, फ्रूट क्या है? काउंटेबल, यानी कुछ नहीं करना है। वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है तो इसके सामने टिक लगाओ। ब्रेड, ब्रेड, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ब्रेड काउंट कर सकते हैं। नहीं, आप ब्रेड की स्लाइस को काउंट कर सकते हैं, ब्रेड को नहीं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ ब्रेड स्लाइस लिखा होता तो आप उसे काउंटेबल में रखते। एग्स को आप काउंट कर सकते हो, बटर को आप नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। शर्ट्स काउंट हो सकता है, जूस अनकाउंटेबल है, चीज अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है और जैम ये भी अनकाउंटेबल है। इस तरह से बहुत इजी वर्कशीट है, फटाफट बच्चे करेंगे। देन फिल अप विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसके आधार पे फिलअप करते जाओ बस। अ कप ऑफ, कप ऑफ क्या होगा? टी, यहां से देख के लिखना है। अ ग्लास ऑफ, वाटर भी हो सकता है या मिल्क भी हो सकता है। अ पीस ऑफ, पिज्जा। अ बार ऑफ चॉकलेट। यहां मैं हमेशा कहती हूं कि जैसे जैसे लिखते जाओ उसे कट करते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, अ किलो ऑफ मीट, अ जार ऑफ हनी, अ बैग ऑफ फ्लोर, अ स्पून ऑफ सॉल्ट। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।